अभी तो तेज था। हाँ ऑन कर लिया। एक और हाँ, तो ऊपर वो वाली लाइट होगी। नहीं लगाना चाहिए इसको। ठीक है। हाँ माइकों को हीरा बंद कर देना सबको। ठीक है। सीएनसी बेसिक इंट्रोडक्शन में सीएनसी होती क्या है और सीएनसी का यूज क्या है, ठीक है। तो माइक बंद कर रहे। सीएनसी होती है, सी माने कंप्यूटर, एन माने न्यूमेरिकल और सी माने कंट्रोल। सी माने कंप्यूटर, एन माने न्यूमेरिकल, अगेन सी माने कंट्रोल। ठीक है। अब इसमें सर लंच करने के बजे जाएगा? अभी पढ़ा रहे हैं तो जाएंगे। नहीं लंच करके अभी क्या टाइम है? 1:30 से 2:30 है ना? क्या पीएलसी? अभी 12:30 से 1:30 चलेगा ये। हाँ। 12:30 से 1:30 2:30 बजे ना, पीएलसी नहीं है। 2:30 बजे ऑटो कैड है जो कल डेल कैम्प चलेगा। फिर ऑटो कैड में हम स्लॉट बनाएंगे। अच्छा। वो ऑनलाइन करेंगे आज जो वो उस दिन वो चीज थी ना, उस स्लॉट और वो जो भी था उसमें कल डेल कैम्प में हम उस पर कैप लगाना और वो बताएंगे कल के लिए ना। तो आज डेल ऑटो कैड करना पड़ेगा, तब तो कल डेल कैम्प होगा। तो आप खाना वाना खाएगा तो अभी तो 1.5-2 घंटे हैं। अभी क्या है 12:30 से 1:30 से 2:30 बजे करते थे ऑटो कैड मैकेनिकल। ठीक है ना, उसकी तैयारी कर लेना फिर, है ना, ऑनलाइन में। सी माने कंप्यूटर होता है, एन माने न्यूमेरिकल और सी माने कंट्रोल। इसका मतलब क्या है बताओ, कुछ आइडिया आप बताओ। जो आप बताओ सर। सर कंप्यूटर से कंट्रोल होता है कंप्यूटर से बाय यूजिंग न्यूमेरिक्स, मतलब 1010। आप बताओ। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। हाँ ठीक है। इसका मतलब जब आपके सामने कोई चीज हो तो उस चीज का डेफिनेशन कैसे बनाया जाता है ये जानना जरूरी है। मान लो हमें इसका आइडिया नहीं है तो इसको थोड़ा सा समझो गौर से, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो। इसमें 3 चीज है, पहला कंप्यूटर, दूसरा न्यूमेरिकल, तीसरा कंट्रोल। बोलो इसमें कितनी चीज है? 3 चीज है। अगर आपके सामने अननोन चीज आ जाए और उसको डिफाइन करना है, आप नहीं जानते पर नाम पता है, उस नाम में ही उसकी डेफिनेशन ढूंढो। कहां ढूंढोगे? अब आपके पास ये नाम है, इसकी बढ़िया सी डेफिनेशन ढूंढ के निकालो। तो ढूंढने के लिए क्या होगा? 3 चीजें। कंप्यूटर माने अगर कंप्यूटर है तो इट मीन्स होता है कंप्यूटर के द्वारा, मीन्स बाय कंप्यूटर। क्योंकि कंप्यूटर है तो सीधी सी बात है, कंप्यूटर किसी चीज को चेक करेगा, कंट्रोल करेगा। कंप्यूटर क्या करेगा? कंप्यूटर को कोई दूसरा तो नहीं करेगा ना, कंप्यूटर किसी को चलाएगा। कंप्यूटर किसी को, कंप्यूटर का काम क्या है? खुद, कंप्यूटर खुद थोड़ी, कंप्यूटर तो दूसरे को करता है। कंप्यूटर का काम क्या है? किसी को चलाना। सो बाय कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर के द्वारा। न्यूमेरिकल, अब न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं बोलो? न्यूमेरिकल क्या होते हैं? 0 to 9, ये सब न्यूमेरिकल है। तो अब यहां पे हम ये कह सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल हम क्या कह सकते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू। कंट्रोल, कंट्रोल माने टू कंट्रोल, कंट्रोल करना। अब इसको तीनों को जोड़ दो आपस में। कंप्यूटर के द्वारा न्यूमेरिकल वैल्यू कंट्रोल करना। हाँ, टू कंट्रोल द न्यूमेरिकल वैल्यू बाय कंप्यूटर। तो बोलो, टू कंट्रोल द न्यूमेरिकल वैल्यू बाय सर एक मिनट सर,
इज CNC ये चार्ज नहीं हो सकता, है। ये चार्जिंग चार्ज नहीं हो सकता। राहुल देख ना हीरा, ये देख कौन सा बंद हो गया ये? ऑन नहीं हुआ, स्विच ऑन करो, स्विच ऑन करो, स्विच ऑन नो सर ऑनलाइन ऑफ है, स्विच ऑफ है। अरे ये सेट तो कर ले। वो भी ऑफ है। ऑनलाइन वाली क्लास हाँ, भी ठीक है। आ जाओ जल्दी आओ, बैठो बैठो जल्दी क्लास में। और टाइम जाता है ना, क्या है, टाइम पे पहुंच जाया करो, टाइम से। जब लिंक जैसे ही मिले तुरंत वहां बैठो, पीछे यहाँ नहीं, अरे वहां बैठ जाओ, यहाँ ये चेक होगा, वहां वो जगह खाली है ना, वहां सीट पे बैठ जाओ और टाइम से बिल्कुल 5-10 मिनट पहले एग्जैक्ट पहुंचो। अरे यहाँ बैठ जाओ, क्योंकि इस क्लास का अगर आपको स्टार्टिंग सही नहीं मिला तो फिर सब निकल गया समझो। राइट सर। इसीलिए टाइम से 5 मिनट 10 मिनट पहले प्रिपेयर होके तैयार हो जाओ अपने आप को, जिससे क्लास चालू हो। ये वो प्राइमरी वाली स्कूल की क्लास नहीं है कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है, फिर नहीं। CNC माने कंप्यूटर के द्वारा न्यूमेरिकल वैल्यू को कंट्रोल करना। टू कंट्रोल द न्यूमेरिकल वैल्यू बाय कंप्यूटर। अब यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स क्या है? 0 to 9। हेलो, वीडियो ऑन कर तो रहा है, लड़का लगा हुआ है, हो रहा है। देखो आ जाएगी और चालू रखा करेंगे सब चीज दुरुस्त एकदम, सुबह सुबह सब चीजों का एकदम। टू कंट्रोल द न्यूमेरिकल वैल्यू बाय कंप्यूटर इज CNC। इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर से न्यूमेरिकल वैल्यू को कंट्रोल करें, उसे हम CNC कहते हैं। क्लियर है? अब यहां पे कंप्यूटर तो हम लोग जानते हैं, कंप्यूटर तो हम जानते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू हम जानते हैं, और कंट्रोल करना वो हमको जानना है। क्यों? कंप्यूटर पता है, वैल्यू पता है, कंट्रोल कैसे करेंगे? हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल। अब न्यूमेरिकल वैल्यू को कंट्रोल करना, जैसे मान लो हमारा एक पॉइंट है, हमें A पॉइंट से B पॉइंट पर जाना है। A है, A से B जाना है, और यहां से यहां तक हमें 20 mm जाना है या 30 mm जाना है। कितना जाना है? 30 तो ये क्या है, कौन सी वैल्यू है? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल वैल्यू। तो कंट्रोलर का काम क्या है कि जो यहां से यहां तक जाने के लिए जो किसी भी चीज को लेके जाए। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट करना है, टू कन्वर्ट द न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू प्रैक्टिकल मोशन। तो CNC क्या है? CNC की फुल फॉर्म तो ये है, लेकिन अब बात आती है, इसके दो भाग होते हैं। क्या? दो भाग मतलब मूवमेंट। तो CNC क्या होता है? CNC टू कंट्रोल द न्यूमेरिकल वैल्यू बाय कंप्यूटर। इसका मतलब हुआ टू कन्वर्ट द न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू, बोलो, इनटू मैकेनिकल मोशन, बोलो, रियल मोशन। देखो
आप क्यों नहीं नोट कर रहे हैं? सभी लोग नोट करेंगे, आप जो भी क्लास में बैठे हैं, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो नोट नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि नोट करने से ही प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ध्यान रखो, लिखना बहुत जरूरी है, पेन से लिखा हुआ बहुत मायने करता है, इसीलिए सभी लोग नोट करेंगे, राइट? यस सर। और बैग को ना आप उधर रख दो, भले ही बैग अगर आपको दिक्कत कर रहा हो तो इधर जगह है, वहां रख दो। और वो क्या है, कौशल है जी सर? हाँ, ठीक है। तो मैं आप ना देखो, सीएनसी को अगर आप जान गए सीएनसी क्या है और ये क्या काम करती है, तभी तो आप कुछ कर पाओगे। यस सर। तो सीएनसी मीन्स, आपने पहले सीएनसी समझा, व्हाट इज सीएनसी? To control the numerical value. To control the numerical value by computer is known as CNC. CNC के बाद फिर आता है CNC कंट्रोलर, CNC के बाद CNC। तो CNC जो न्यूमेरिकल वैल्यू को कंट्रोल करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू को कन्वर्ट करने वाला, काय में? रियल मोशन में, CNC कंट्रोलर। रियल मोशन क्या होता है सर? रियल मोशन माने, रियल माने एक्चुअल, मोशन माने गति, मूवमेंट। जैसे मान लो आपने, हमने 30 mm टाइप किया, हमको 30 mm चाहिए, 30 mm चाहिए, तो 30 mm हमको चाहिए, तो 30 mm क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या है? तो हम यहां से न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं 30 mm। मान लो हमने टाइप किया 30.0 mm, ठीक है? अब ये 30 mm हमारा जाएगा, तो हमारा यहां से क्या जा रहा है? 30 mm। ये हम क्या कर रहे हैं? इनपुट कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं। बट ये 30 mm का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 30 mm? 30 mm मीन्स कि 30 mm का हमको रियल ट्रेवल चाहिए, रियल मोशन चाहिए, जो कि हमें रियल मोशन में इसे कन्वर्ट करेगा। 30 mm क्या है? वैल्यू। सो वैल्यू should be converted into Real motion. बोलो, so that is controller। कोई तो करेगा। हमने कहा 4 किलोमीटर जाना है, माने सर कितने किलोमीटर है? 15 होगा। माने सर हम बैठे यहां से बस में, हमने कहा 15 किलोमीटर जाना है, हमने क्या किया? फीड किया। तो कंट्रोल जो रियल मोशन में कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज बस हमको वहां पहुंचा रही है। बोलो, यस सर। 15 किलोमीटर इज न्यूमेरिकल, 15 kilometer is numerical. So this numerical value is being converted into motion by bus. बोलो, यस सर। क्लियर है? इसका मतलब कि बस हमको वैल्यू को मोशन में क्या कर रही है? कन्वर्ट। यहां पे वैल्यू को मोशन में कौन कन्वर्ट कर रहा है? मशीन कंट्रोलर कर रहा है, लेकिन बस जो है मशीन है। मतलब कंट्रोलर। सो नाउ अब ये कैसे करेगा उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है? यस सर। तो अगर कोई जस्ट आपसे पूछे कि व्हाट इज सीएनसी, तो यू हैव टू एक्सप्लेन लाइक दिस। सी मीन्स कंप्यूटर, एंड फॉर न्यूमेरिकल, सी माने कंट्रोलर। अगर मैं ये सी हटा दूं तो क्या हो गया? तो उस कंट्रोलर का नाम एनसी होगा, क्योंकि कंप्यूटर उससे बोलो। एनसी भी आते हैं जिनमें कंप्यूटर नहीं होती। आप लोग पीएलसी के नहीं है, नहीं तो मैं और डीपली बताता। पीएलसी के हिसाब से थोड़ा बताता हूं, समझ में आए शायद। देखो कि पीएलसी होती है, पीएलसी देखिए, सुनिए। ऑटोमेशन आजकल मेट्रो वेट्रो सब उसी से चलते हैं, मशीनें सब उसी से चलती हैं। फैक्ट्रियों में जो मशीन है ना, मशीन सब उससे चलती है, पीएलसी से। पीएलसी के बाद अब सीएनसी आया है।
तो हमारी प्रकृति में 3 तरह के एलिमेंट होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। बस अगर आपने ये 3 ज्ञान ले लिया, जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश, अपने हिंदुओं में यही है, मुस्लिमों में कौन? तो एक ही है, अल्लाह। Yes. बोलो यही है ना? Yes. और हिंदुओं में ब्रह्मा, विष्णु, 3 शक्ति हैं। ऐसे ही हमारी जो प्रकृति में भी 3 ही तरह के एलिमेंट हैं। ध्यान देना, 3 तरह के एलिमेंट हैं। कौन कौन से? नंबर 1 डिजिटल। नंबर 1 डिजिटल। डिजिटल माने बाइनरी। कौन से? Binary. और बाइनरी माने 0 1, आइदर 0 और 1, आइदर 0 और 1। स्विच, लाइट बंद, लाइट ऑन, क्या है ये? डिजिटल। 2 ही कंडीशन है ना? Yes, sir. या तो लाइट जलेगी या नहीं जलेगी। अब मैं बात करता हूं मशीन में। ये मशीन में कोई भी मोटर, आप जैसे स्पिंडल मोटर है घुमाने के लिए, मोटर को स्टार्ट करोगे या बंद, 2 ही काम होंगे। Yes, sir. तो क्या हुआ? डिजिटल। पानी चालू, बंद, क्या हुआ? चक क्लैंप, लाइट ऑन, डोर क्लोज, सब डिजिटल। क्या है? इस डिजिटल के लिए सीएनसी मशीन में एम कोड यूज होता है। बोलो। मैं आपको सब कुछ एक दिन में पढ़ा सकता हूं, पूरा प्रोग्राम। बोलो, तुम में हिम्मत हो। 31 साल हो गए लगे, बहुत मेहनत करी है। जब जाके ये चीजें ढूंढ के ना, कहते ना कि साधु महात्मा जाते हैं पहाड़ों से जड़ी बूटी ढूंढ के निकालते हैं, ऐसे निकाला है। मैं ज्यादा तो नहीं कह रहा, 12 कंट्रीज के स्टूडेंट हैं हमारे, 12 कंट्रीज के। बस इसी बेस पे कि उनको मैं वो चीज देता हूं, आधार देता हूं, बेस देता हूं, रटना नहीं पड़े। बोलो। Yes, sir. जी कोड एम, क्या एम कोड जी कोड, ऐसा बता दूंगा, बस मंत्र दे दिया, बनाओ। अब तुम खुद एम कोड बना सकते हो। बोलो, हमको एक पानी और चलाना है एक्स्ट्रा, अपना एम कोड बना। तुम्हें ये तो पता चला कि एम ही बनेगा। बोलो। Yes, sir. तो एम कोड क्लियर हुआ। दूसरा एलिमेंट होता है हाई स्पीड। क्या है? High speed. हाई स्पीड, नाम हाई स्पीड, लेकिन एक बीच में चीज छूट गई, डिजिटल। हाई स्पीड डिजिटल, हाई स्पीड। तो डिजिटल को ही क्या किया? High. तो हाई स्पीड डिजिटल मीन्स, अगर मैं इसको बार बार जल्दी करूं तो दैट इज हाई स्पीड। क्या है ये? High. ये कहाँ पे चलो? अच्छा, ये झटका दे चलिए। High speed. हाई स्पीड डिजिटल मीन्स फटाफट 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 फटाफट। तो फटाफट मीन्स हमारी ये क्या है? पल्स। क्या है? Pulse. इन पल्स का वोल्टेज कितना होता है? 20 से 25। हमारी बॉडी में वोल्टेज है 20 से 25। गूगल पे डालना आ जाएगा। कितना है? 20 से 25. 20 से 25। कितना है? 20 से 25। अगर ये हमको 20 से 25 वोल्टेज का करंट भी लगेगा तो हमको असर नहीं करेगा, क्योंकि हमें खुद में इतना तो। बोलो। Yes, sir. आदमी में करंट होता है, ऐसी बात थोड़ी है। बोलो। करंट गया तो आदमी गया। बोलो। है कहते हैं इसमें करंट नाम होता है। हिला जुला के देखते हैं। क्या है कि आदमी में जो वोल्टेज है हमारा, तो जो धड़कन है, ये धड़कन भी डिजिटल है, धड़कती है, ऐसे कर रही है ना। Yes, sir. बोलो। ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन, क्या हुआ? डिजिटल। ये हाई स्पीड में आएगा।
क्यों? ये लगातार है। क्या ये? तो 1 मिनट में कितनी आती है? लगभग 72। किसी की ज्यादा, किसी की कम। कई बार दौड़ती है तो जल्दी जल्दी करने लगती है, बुखार आ जाता है तो और जल्दी जल्दी करती है ना। तो क्या है? इनको कहते हैं पल्स। लेकिन ये पल्स भी क्या है? डिजिटल। क्या है? बोलो। ऐसे ही जो पल्स मैंने नाम लिया, इस पल्स को कहते हैं हाई स्पीड, जो कटाकर करता है। इस हाई स्पीड डिजिटल मैंने क्यों नाम लिया है? क्योंकि यहाँ पे अब आएगा, यहाँ पे आने वाला है। देखो आपने कितना दिया? 30 है। और ये हाई स्पीड डिजिटल को कंट्रोल करने के लिए सीएनसी मशीन में कौन सा कोड यूज होता है? जी कोड। सीएनसी में कौन सा होता है? जी कोड, है ना। अब ये जी कोड क्लियर हो गया। बाकी बातों में देखो कोड भी हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आ गए, सब लपेटे में आ जाते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यू आपने दी, ये अधूरा मामला है। बोलो अधूरा क्यों है? क्योंकि अगर कहें 30 mm, कहां, किधर? बोलो 30 mm का मतलब जस्ट हो गया कि 2 किलोमीटर टहले आओ। आप सुबह सुबह टहल के आ गए, आपको कोई पैसा देता है? नहीं। लेकिन कंपनी में जब ड्यूटी करते हो, 2 किलोमीटर चले जाओ, फलानी चीज ले आओ, तो वो ड्यूटी चल रही है, यस सर। उसका क्या मिल रहा है? पैसा। क्यों? कि आप किसी एम से कर रहे हो, किसी के लिए काम कर रहे हो, तो वो आपको क्या देगा? पैसा। पैसा। वैल्यू फॉर मनी। ठीक है। अब ये अगर ये चीज हो तो कहीं भी जाएगा। अब टहलना तो ये 2 किलोमीटर, इधर जाओ चाहे उधर उधर कहीं भी चले जाओ, ये तो आप स्वास्थ्य के लिए कर रहे हो। लेकिन रियल में कोई वर्क तो नहीं निकल रहा ना, वर्क कोई भी आउटपुट तो नहीं आ रहा, ये तो खाली अपने स्वास्थ्य के लिए। तो क्या है कि ऐसे ही अगर हम किसी आउटपुट को लें तो पर्टिकुलर हम क्या देंगे उसके लिए? एक लोकेशन या एड्रेस। क्या देंगे? एड्रेस। जैसे कोरियर आता है ना, किसी का पर्टिकुलर में फलाने एड्रेस पे चले जाओ दिया, तो नहीं तो किसी को भी दिया है, कह दिया 2 किलोमीटर जाके दिया, तो 2 किलोमीटर की सीट देखेगा ठीक, और कोई घर मिलेगा उसी में टेक देगा, ले भाई। ऐसा तो नहीं, क्या चाहिए? एड्रेस। तो यहाँ पे भी जो वैल्यू जाएगी, इसको क्या चाहिए? एड्रेस के लिए हम अल्फाबेटिक यूज करें। क्या करेंगे? अल्फाबेटिक। तो मैंने लिखा एक्स, तो अब ये बन गई एक्स एक्सिस। बोलो एक्स एक्सिस बन गई ना। अल्फाबेटिक और न्यूमेरिकल दोनों का जो कॉम्बिनेशन बन गया, एड्रेस और वैल्यू का कॉम्बिनेशन, इसको कहते हैं कमांड। क्या बोलेंगे? कमांड। ये बन गई एक कमांड। अगर मैं जैसे लिखूं G0, ये भी एक कमांड है। अल्फाबेटिक अल्फा न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन कोई भी हो, एक कमांड, दो कमांड, तीन कमांड। क्लियर है? ठीक है। जैसे हम पानी चालू करते हैं तो पानी के लिए कौन सा कोड यूज करोगे? M08। एम। पानी के लिए कौन सा बताया था? चालू बंद। M4। तो पानी के लिए M07। 8 भी होता है, तो ये फिक्स है। तो इसका हम आगे बताएंगे। आप यहीं पर चलो, पहले तो न्यूमेरिकल को देखो ना। अब ये जो हमने क्या करा, न्यूमेरिकल वैल्यू की कहाँ जानी है? एक्स एक्स। अब ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इस वैल्यू को हम काय में बदलने जा रहे हैं? पल्स में। काय में? पल्स में। हाई स्पीड पल्स में, बताया ना। तो पल्स में जब बदलेंगे तो इसको कहते हैं सीएनसी कंट्रोलर। सीएनसी कंट्रोलर ये क्या करेगा? न्यूमेरिकल वैल्यू टू इलेक्ट्रिकल पल्स, ये पल्स बनाएगा। पल्स कैसे बनाएगा? 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 पल्स। 1 माइक्रोन की एक पल्स। तो इसमें क्या है?
न्यूमेरिकल टू डिजिटल कन्वर्टर। तो ये पल्स क्या है? डिजिटल, हाई स्पीड है। जैसे ये अपनी पल्स तो हाई स्पीड डिजिटल है तो डिजिटल भाई, पल्स आ रही है नहीं आ रही, आ रही है नहीं आ रही, तो डिजिटल ही हुआ ना। हाँ और ना, या तो आएगी या नहीं आएगी, तो डिजिटल है। जो हाँ ना में हो तो डिजिटल। तो 1 माइक्रोन की और प्रत्येक पल्स का वोल्टेज हमारा कितना है? 20 से 25। लेकिन इसका कितना है? 5 हमसे बहुत छोटा है, हमारी पल्स से छोटी है। बोलो क्लियर है? Yes, sir. अब ये पल्स जो है ना, क्या हुआ? हमने न्यूमेरिकल को बदल दिया पल्स में, ठीक है। लेकिन हमको तो न्यूमेरिकल इसके अगेंस्ट मोशन चाहिए ना। इसके अगेंस्ट हमको क्या चाहिए? Motion. मूवमेंट। तो अब मूवमेंट कैसे आएगा, आगे चलते हैं। यहां से जो पल्स दी आपने, कितना दिया? 30 mm, और 1 mm इज इक्वल टू 1000 माइक्रोन। ये सबको पता है? Yes, sir. नहीं पता है तो नोट कर लेना कि 1 mm में 1000 माइक्रोन होता है, ठीक है। Yes, sir. तो अब 30 mm के कितने हुए? 30,000। 30,000। पल्स कितनी बनी? 30,000। अरे भाई, 1 माइक्रोन की एक पल्स, 30,000। हर पल्स का वोल्टेज कितना है? ऐसा नहीं है सबका मिला के 5, हर एक का 5 5 5। इसका सर 5 वोल्ट है। बस इतना ही बोल, ज्यादा बोलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। समस्या क्या है कि जितने भी जल्दी जल्दी बोलने वाले होते हैं ना, उनमें एरर बहुत घुस जाती है, समझ रहे हो। अब ऊपर से नीचे तक देख लो, जितना जल्दी बोलने वाले होंगे उसमें कई तो झूठ चलता है। क्यों? कि जल्दी जल्दी वर्ड आए कहां से, तो क्या होता है? एरर्स घुस जाती है, ठीक है ना। इसीलिए कोशिश करो धीरे बोलने की, और वर्ड जब बोलो तो उस पर दम लगाओ, Yes, sir. मतलब उसमें कॉन्फिडेंस लाओ टेक्निकल में। अब यहां से हमारी ये जो गई पल्स, तो यहां से कितनी पल्स हो गई? 30,000। लेकिन पल्स का वोल्टेज 5 है। हमने क्या है कि इस पल्स का वोल्टेज 5 है। अब हम यहाँ पे रियल एप्लीकेशन लेते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे? रियल एप्लीकेशन। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लगाई सर्वो मोटर। ये मोटर पल्स से चलती है। कैसे चलती है? पल्स से। लेकिन पल्स में चलाएगी तो एक चक्कर लगाने में इसमें आता है कि इतने पल्स में ये लगाएगी, उसको कहते हैं पल्स पर रिवॉल्यूशन। तो मान लो इसका जो 5000 पीपीआर की मोटर है, कितना है? 5,000. तो पीपीआर का मतलब, पीपीआर का मतलब पीपीआर मीन्स पल्स पर माने एक, पर माने एक, और रिवॉल्यूशन माने रोटेशन, ठीक है। तो पल्स पर, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, पल्स पर ऐसे भी बन जाता है। Yes, sir. ये भी पर, ये भी पर। अब यहां पे मोटर कितने पल्स में एक चक्कर लगाएगी? 5,000 और हम कितनी पल्स दे रहे हैं? 30,000। तो कितने चक्कर लगाएगी? 6। लेकिन इस मोटर को जो पल्स चाहिए, वो पल्स चाहिए 200 वोल्ट। कितने की? 200 वोल्ट की पल्स चाहिए। कितने की चाहिए? 200. और आप कितने की दे रहे हो? 5,000 तो 5 की को 200 करना है, तो क्या है प्रक्रिया? किस, इसे क्या कहते हैं? बढ़ाना।
और अंग्रेजी में एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफायर आपने देखा होगा डीजे शादियों में लगता है, वो क्या है? एम्पलीफायर। किसका? साउंड का। कई बार नाम भी एम्पलीफायर बॉक्स आता है ना, एम्पलीफायर बॉक्स Yes, sir. सुना हो कई बार, Yes, sir. मैंने तो सुना है, ऐसे भी बोलते हैं। तो वही है, यहाँ पे एम्पलीफायर कौन सा लगेगा? वोल्ट का लगा दो सर्वो एम्पलीफायर। इसका नाम सर्वो एम्पलीफायर क्यों रखा? वोल्टेज एम्पलीफायर भी कह सकते हो, लेकिन क्यों रखा? क्योंकि ये सर्वो मोटर को चलाएगा। किसको चलाएगा? सर्वो मोटर को। तो इसीलिए रख दिया। और इसका नाम दूसरा क्या है? सर्वो ड्राइव। दूसरा नाम, और ये सीधी बनाएगा। हो गया काम। अब आप कहेंगे तो फिर हमें 20 mm का मिला तो मोटर घूम गई। अब घूम गई ना, ये कैसा मोशन है? रोटरी है। अब रोटरी को, लेकिन हमको कैसे चाहिए? तो रोटरी टू, तो इसके लिए क्या लगता है, क्या क्या लगता है, कौन कौन सी ड्राइव लगती हैं? रोटरी टू लीनियर कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन सा सिस्टम होता है? कन्वर्टर कौन सा होता है मैकेनिकल में? बॉल्स को चाहिए, बॉल्स 3 चीज होती है, रैक एंड पिनियन, रैक एंड लीड स्क्रू एंड बॉक्स नट, बॉल स्क्रू एंड बॉल बेयरिंग नट। सबसे ज्यादा एक्यूरेसी बॉल स्क्रू एंड बॉल बेयरिंग नट में है, इसलिए इसमें वही लगता है। क्यों? यहाँ पे एक्यूरेसी विदिन 5 माइक्रोन चाहिए, विदिन 5 माइक्रोन। इसी हर चीज एक्यूरेट चाहिए। तो यहाँ पे बॉल स्क्रू एंड बॉल बियरिंग। तीन चीज क्या है? देखो, रोटरी मोशन टू लीनियर कन्वर्टर, रोटरी टू लीनियर कन्वर्टर, रोटरी मोशन टू लीनियर मोशन कन्वर्टर। नंबर 1 जो चलता है रैक एंड पिनियन या गियर कह लो, है ना? रैक एंड, इस पर गियर भी लग जाता है कई बार, पिनियन भी और इस पर भी, दोनों तरह से। और दूसरा है लीड स्क्रू एंड बॉक्स नट, और तीसरा है बॉल स्क्रू एंड बॉल बेयरिंग नट, बॉल स्क्रू एंड बॉल बेयरिंग, 3 है। अब तीनों का समझ लो किस किस का काम क्या है। इसमें क्या होता है, रैक होती है, जैसे गियर हो गया तो गियर में टीथ होंगे, है ना? और यहाँ पे ये इस तरीके से रैक होती है, यही होता है ना? तो जो गियर घूमता है ऐसे तो रैक इधर को जाएगी, और गियर ऐसे घूमेगा तो रैक। लेकिन इसमें क्या है कि एक्यूरेसी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि 2 गियर जब चलेंगे तो वहां पे हल्की सी पिले जरूरी होती है, माइनर, नहीं तो टूट सकता है। दूसरी बात, कभी भी आप गियर टू गियर ट्रांसमिट करते हो मोशन, तो एक गियर थोड़ा सा हार्ड होगा और एक थोड़ा सा सॉफ्ट। ये ध्यान रखना, दोनों गियर में एक थोड़ा हार्ड और एक थोड़ा सॉफ्ट। तो जो सॉफ्ट होगा, अब इसमें रैक को सॉफ्ट करेंगे, इसको, क्योंकि रैक तो बड़ी है, इसको सॉफ्ट करेंगे तो ये घिसेगा ना, चलेगा तो घिसेगा। ये तो नहीं घिसेगी, लेकिन ये घिसेगा। इसको स्पेयर में रख लेंगे, लेकिन बात स्पेयर की नहीं है, घिसेगा तो पिले आएगी, तो एक्यूरेसी CNC में इसकी। फिर दूसरा है लीड स्क्रू एंड स्क्रू तो स्टिक का ही है, लेकिन जो नट होता है वो बॉक्स नट, या तो ब्रास का या गन मेटल। जो बॉक्स नट होगा वो आइदर ब्रास और गन मेटल।
घिसेगा नहीं घिसेगा, घिसता है तो घिसेगा तो पहले तो एक्यूरेसी जाएगी। बोलो यहाँ पे क्लियर है? ओके। तीसरा है बॉल स्क्रू एंड बॉल बेयरिंग नट। बॉल स्क्रू एंड बॉल बेयरिंग नट दोनों स्टील के होंगे और दोनों एक दूसरे से टच नहीं होते, बीच में बॉल्स होती हैं। बॉल्स क्या करती हैं? एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं। तो बॉल्स घूम घूम के एनर्जी को इजीली ट्रांसफर कर देती है। बॉल्स क्या है? घूमती हैं, तो ऐसे भी घूम, रेडियल भी एक्सियल भी, ऐसे चलती रहती है बॉल, ऐसे 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 और आगे चलता रहता है। आपने वो देखा है ना कई बार जो टैंक होते हैं ना, यस सर, जो बॉर्डर वाले, यस सर, तो वो पट्टा सा लगा होता है, तो पट्टा सा गया है, ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, और नीचे के उसके साथ में लग के वो आगे को खिसकता चलता है, दीवार है ना, यस सर, धरती पे बेल्ट है ना, बेल्ट लगी होती है उस पे। ऐसे ही यहाँ पे सिस्टम है, वो नट में बॉल्स होती हैं और बॉल्स क्या गैदरिंग होती है, तो बॉल्स जो है ना घूमते एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं। तो बेयरिंग हो गया। हाँ, बेयरिंग हो गया, बॉल बेयरिंग। अच्छा, अब क्या है कि जब स्लाइड हम डालते हैं तो स्लाइड में क्या होता है, दोनों तरफ जो स्लाइड होती है वहां भी आजकल एलएम गाइड में जा रहे हैं, लीनियर मोशन गाइड्स, उनमें भी बॉल्स होती हैं और इजी करने के लिए वो हम आगे दिखा देंगे, हम बता देंगे ना। अभी पहले इसको ले लो। यहाँ पे हमने क्या किया, कपलिंग लगाई। क्या लगाई? कपलिंग। और कपलिंग लगा के यहाँ पे हमने क्या किया, ये स्क्रू लिया। अब इसका बना दो स्क्रू। ये क्या हो गया? बॉल स्क्रू। तो कोई भी स्क्रू होगा एक चक्कर में कितना लीड लेगा, तो उस पर नट लगा होगा। हमेशा स्क्रू पर नट लगाते ना, तो इस पर नट लगा, तो नट लगाएंगे तो बॉल्स के साथ ऐसे नट लगा दो। ये बॉल जो है ना, आप बॉल से ऐसे डाल दो और ऐसे नट शो कर दो। हमने क्या लगा दिया? नट लगा दिया, है ना। तो स्क्रू घूमेगा और नट आगे पीछे लीड लेगा, है ना। और नट लगा के, नट के ऊपर देखो ऐसे लगा दो स्लाइड, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये हो गया बॉल स्क्रू एंड बॉल बेयरिंग नट। और इसके साथ ये हो गया बॉल स्क्रू। हमारी मशीन में जो बॉल स्क्रू है उसकी जो पिच है वो 5 mm है। कितनी है? 5 mm। कितनी है? 5 mm। इसका मतलब कि एक चक्कर में, स्क्रू के एक चक्कर में नट 5 mm आगे जाएगा। नट जाएगा तो नट के ऊपर क्या है? स्लाइड आ गई। ये भी आगे जाएगी और ये स्लाइड आगे जाएगी। मान लो हमने यहाँ पे कोई टूल बांध दिया, सपोज ये टूल है, ये पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। ए से बी कितना जाना है? 30 mm। तो आपको 30 मिलेगा। क्या हुआ? आप समझ गए सीएनसी कंट्रोलर क्या होता है? यस सर। न्यूमेरिकल को रियल मोशन में कन्वर्ट कर दिया प्रैक्टिकली, इसी को सीएनसी कहते हैं। अब इसमें कितनी चीज आई? अभी ये तो क्या हुआ, ये इतना जो कॉम्बिनेशन है ये कहलाता है एक्सिस। इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सिस। एक्सिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एम्पलीफायर, सर्वो मोटर एंड अदर थिंग्स जो भी लगी हुई है, ठीक है। अब क्या है कि ये तो हो गया एक्सिस, हो गया मोशन हो गया, लेकिन पानी चलता है, घुमाना करना, वह इन सब इस मोशन को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं जी को। क्या यूज करते हैं? जी को। लेकिन अब पानी चलाना है तो पानी के लिए जी कोड नहीं चाहिए, पानी के लिए जी कोड की जरूरत नहीं है। तो पानी को कंट्रोल करने के लिए हम करेंगे एम कोड। स्पिंडल के लिए एम कोड, टूल चेंज करना है एम कोड, तो ये सब के लिए एम कोड, एस कोड और टी कोड, ये कोड जितने भी हैं, ये क्या क्या है मैं बताऊंगा, इनको कंट्रोल करती है पीएलसी। कौन कंट्रोल करता है? पीएलसी। इनको कौन करेगा? उसमें तो पीएलसी है। हाँ, पीएलसी है उसमें। अंदर में है। हाँ, ये बच्चे ना इन्हें ज्ञान है नहीं,
नहीं तो ये क्लास करें ना तो बहुत फायदा हो इनको, ये पीएलसी वाले, पर उनको पता ही नहीं है ना चाहते हो। बोलो क्लियर है? यस सर। अब एम कहा, एस कहा, टोटल कोड कितने हुए? 1 2 3 4। बट इनकी फिर इनकी और इनकी तो रेंज है, ये अकेले अकेले। मैंने आपको क्या बताया था कि डिजिटल के लिए, डिजिटल माने जस्ट ऑन ऑफ, उसके लिए कौन सा कोड यूज हो रहा है? डिजिटल के लिए कौन सा हो रहा है? इस एम कोड में से केवल टूल चेंज करने के लिए क्या वहां टी लगता है, बस वहां अकेले उसके लिए टी है डिजिटल। टूल चेंज करना भी डिजिटल है, खट खट, वो भी डिजिटल, लेकिन वहां पे लगेगा कौन सा लगेगा? केवल टूल चेंज करने के लिए टी। अब कौन सा बचा? लास्ट एस का लगता है। तो मैंने आपको बताए थे कि 3 तरह के एलिमेंट है प्रकृति में, आइदर डिजिटल, हाई स्पीड एंड थर्ड वन इज एनालॉग। तीसरा एनालॉग का मतलब वैल्यू वेरिएबल, जिसकी वैल्यू वेरी करती है। अब गेज होते हैं जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, ये सब बदलते रहते हैं ना, कभी किस कभी वोल्टेज है, एम्पियर है, ये सब एनालॉग है। एनालॉग मीन्स वैल्यू वेरिएबल या वेरिएबल वैल्यू एलिमेंट, जिनकी वैल्यू, तो अब स्पिंडल है, मोटर है, स्पिंडल आपने चालू किया लेकिन कितने आरपीएम पे घुमाना है, तो आरपीएम मीन्स एनालॉग। आरपीएम माने भाई कितने करने, 1200 1100 1300, तो क्या हो रहा है? वैल्यू बदल रही है ना, वैल्यू वेरिएबल हो गया। एनालॉग के लिए यूज होगा। क्लियर है? ये 3 तरह के कोड होते हैं। अब आगे एम कोड की फिर रेंज आ जाएगी, कौन सा किस काम के लिए कौन सा कोड। जी कोड की भी रेंज चलती है, कौन किस काम के लिए कौन सा कोड, ऐसे फिर आगे चलता चला जाता है। तो रियल में जो सीएनसी है वो क्या है? जी कोड को कंट्रोल कर, जी कोड रियल में न्यूमेरिकल। और बाकी फिर आता है आपका बाकी चीजें, पानी चलाना, स्पिंडल चलाना, इन सब के लिए फिर एम कोड है। अब एम कोड क्या है? कुछ तो फिक्स है, इंटरनेशनल लेवल पे फिक्स है, जैसे M0 फिक्स है, M01 फिक्स है, कुछ फिक्स है, कुछ कस्टमाइज होते हैं जो अपने हिसाब से हम उनको बना सकते हैं। तो उसको फिर रेंज आएगी, उसमें बताएंगे। जैसे डेट चलता है ना, मंडे ट्यूसडे ऐसे करके चलता है ना शेड्यूल, तो उसी शेड्यूल में चलेगा। सैटरडे था तो बच्चों ने एडमिशन लिया था, मैंने कहा चलो आज करा देते हैं, नहीं तो वैसे मंडे की क्लास है, फर्स्ट टाइम मंडे। बोलो समझ में आया ना? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? सीएनसी कंट्रोलर। और सीएनसी कंट्रोलर के बाद स्लाइड लग गई, जो स्लाइड के बाद का जो भी सामान है, टूल टाल जो लगेगा, वो सीएनसी मशीन है। कंट्रोलर क्या है? मशीन में क्या होता है? फिट कर दिया जाता है, मशीन में कंट्रोलर को हम फिक्स कर। तो सीएनसी मशीन के 2 सेक्शन हो गए। कितने हो गए? एक हो गया सीएनसी कंट्रोलर और दूसरा हो गया सीएनसी मशीन टूल। मतलब सीएनसी कंट्रोलर और सीएनसी मशीन टूल। तो यहां पे हम क्या करेंगे? सीएनसी, अगर कोई सीएनसी मशीन का है तो इसके 2 हिस्से होंगे, एक होगा सीएनसी कंट्रोलर और दूसरा सीएनसी मशीन टूल का बाकी का जो बॉडी है वो सब मशीन टूल में आता है। काहे में? मशीन टूल कहते हैं सब, बॉडी वाली सब भी। कंट्रोलर, तो सीएनसी कंट्रोलर किसका आता है मेनली? सीमेंस, मित्सुबिशी, डेल्टा, ये सब पीएलसी मैन्युफैक्चरर है, सीएनसी भी बनाते हैं। जो पीएलसी में थोड़ा और जोड़ दो, पीएलसी का हाई स्पीड को न्यूमेरिकल के साथ अटैच कर दिया, सीएनसी बन गया। बाकी तो पीएलसी तो है ही। तो ये अब ये मशीन, ये LMW, माइक्रोमेट्रिक है ना, ज्योति, PMT,
और भी बहुत है मैन्युफैक्चरर जो मशीन बना रहे ये इंडिया का है, ज्योति इंडिया का हैं। हाँ, ये सब इंडिया में, सब इंडिया का हम चारों इंडिया में। पीएमटी तो हमारी मशीन है, पीएमटी की है हमारी मशीन, ये तो हमारी मशीन पीएमटी की है। पीएमटी की मशीन है, फानुक का सिस्टम है, सीएनसी। ठीक, क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। अब यहाँ पे ये सीएनसी मशीन, अब सीएनसी बीएमसी इनमें अंतर क्या है? अब ये क्वेश्चन आता है। तो सीएनसी तो एक सिस्टम है, सीएनसी क्या है? एक सिस्टम है। आप जिस मशीन में भी उस सिस्टम को लगा देते हो तो उसका नाम उसके साथ हो जाता है। जैसे सीएनसी मशीन कहते हैं, तो सीएनसी मशीन क्या है? किसी को भी सीएनसी मशीन कह सकते हो। ग्राइंडिंग भी सीएनसी मशीन है, जिसमें सीएनसी सिस्टम लगा दो वो सीएनसी मशीन है। तो कहोगे सर उसी को फिर सीएनसी क्यों कहते हैं? वो क्या है कि लोगों का चलन है, चलना पड़ रहा है। अब जैसे आपने देखा टूथपेस्ट, कॉलगेट, गांव में तो कॉलगेट लिया, सर्फ हो गया। सर्फ, सर्फ, सर्फ क्या है? ब्रांड है। बोलो, बाथिंग पाउडर